एक सज्जन ने हमसे कल या परसों एक माँ ने प्रश्न कर लिया हमसे, वो इसी सब्जेक्ट का एक सवाल है। उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी, उन्होंने प्रश्न किया गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, आप उसका संशय दूर कीजिएगा। आप कहते हैं कि श्राद्ध पूर्वजों को मिलते हैं, हम श्राद्ध करते भी हैं। जब आप कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर अगला जन्म ले लेता है, तो वो किया श्राद्ध कैसे और किस प्रकार मिलता है, इस संशय का निवारण कीजिए। ये प्रश्न सबके मन में उठता होगा कि जब देखो प्राण निकलते हैं, तो प्राण निकलकर तो हमारा सूक्ष्म शरीर जाता है और फिर वो किसी ना किसी जन्म को प्राप्त कर लेता है। फिर हम अपने पूर्वजों के नाम से श्राद्ध करें, तर्पण करें, पुण्य करें, तो फिर भला वो उन तक कैसे पहुंचता है। तो आपको बताएं, जब यहां से व्यक्ति मरकर किसी भी शरीर में चला जाए, अगले जन्म में भले वो स्त्री बन जाए, पुरुष बन जाए, कुत्ता बिल्ली की योनि में जाए, शेर बन जाए, हाथी, यदि वो किसी भी योनि में चला गया और आपने उनके निमित्त किया, तो वह शेर, यदि आपके पूर्वज यदि शेर बन गए हैं, कोई एक व्यक्ति शेर बन गया और आपने उनके नाम का पिंडदान किया, तो भले वो शेर की योनि में है और वो भूखा मर रहा होगा और आपने पिंड दिया है, तो वह पिंड किसी न किसी प्रकार से उसको भोजन के रूप में, उसका भोजन जो करता उसके भोजन के रूप में उसे प्राप्त हो जाता है। वो जहाँ है, जिस योनि में है, उस योनि में उसे सुख मिलता है। अच्छा देखो, आज मैं भी हूं, आज ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है। मैं पिछले जन्म में माना कि किसी का बाप रहा होऊंगा, अब मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे आज यदि वो मेरे नाम का गया में श्राद्ध कर रहे होंगे, तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ, परंतु उनका किया हुआ पुण्य, मेरे वंश में पिछले जन्म का जो वंश था उसका पुण्य भी मुझे इस जन्म में मिलेगा। आदमी, आपकी मेहनत आपको इतने जल्दी सफल नहीं करती मेरी माँ। जब आप शास्त्रोक्त नियम से जब चलते हैं और आपके बच्चे, शास्त्र कहते हैं श्राद्ध करो, पिंडदान करो, वह व्यक्ति जहाँ भी होगा, जिस योनि में होगा, वह उसे सुख ही पहुँचाएगा। हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है कि हम करें, है ना। अच्छा, यहाँ दो बातें, कई बार हमारी जल्दी से दूसरी योनि प्राप्त हो जाती है, आदमी मरा और दूसरा शरीर मिल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मृत्यु लोक होता है, जैसे स्वर्ग लोक होता है, उसी प्रकार एक हमारे पूर्वजों का भी लोक है, जिसे पितृलोक कहते हैं। उस पितृलोक में हमारे कुछ पूर्वज वहां चले जाते हैं, किसी कारणवश उनका जन्म नहीं हुआ, अगली योनि नहीं मिली, तो वह पितृलोक में रहते हैं। तो पितृलोक में वह चाहते हैं कि आप पुण्य करें, पितृलोक में यदि वो होंगे और पुण्य उनके नाम का होगा, तो वह निकलकर स्वर्ग में चले जाएंगे। अच्छा, आपके कोई पूर्वज स्वर्ग में हैं और आपने उनके नाम का पिंडदान कर दिया, तो स्वर्ग में उनकी एक्सपायरी डेट आने वाली होगी कि अब आप 1 हफ्ता और रहेंगे स्वर्ग में, इसके बाद आपको फिर जाना पड़ेगा। और आपने पिंडदान कर दिया, उनके नाम का कुछ पुण्य कर दिया, तो उनकी अवधि और बढ़ जाती है स्वर्ग में। वो मतलब जहाँ है, जिस शरीर पर हैं, वो कुत्ता बिल्ली के शरीर में भी हैं, तो वहाँ उनको सुख मिलेगा। तो हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य हमारे पूर्वजों को मिलता है, वो किसी भी योनि में हो। अच्छा, आप लोगों को कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, आपकी मेहनत से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो जाता है, अचानक प्रॉफिट हो जाता है। ये प्रॉफिट क्यों होता है अचानक? आपके पूर्वज, अच्छा आपके जो लोगों ने आपके नाम का कुछ कर दिया, पुण्य कर दिया, नियम से कर रहे हैं, तो वह उनका किया इस जन्म में आपको मिल रहा, और आप जो कर रहे हैं वो तो आपको मिल ही रहा है। तो सब प्रकार से वो प्लस होता चलता है। हमारे दादाजी आज किसी भी योनि में होंगे, कुछ भी बने होंगे, पर हम उनके नाम का श्राद्ध करें, पिंडदान करें, तो वह उनको उस रूप में किसी न किसी प्रकार से मिल जाए। इसलिए जो हमारे कर्तव्य हैं वो हम करें, बाकी ये ईश्वर का डिपार्टमेंट है कि वो उन तक वो कैसे पहुंचाते हैं।
जैसे हमारे कोई परिचित का व्यक्ति अमेरिका में है और उसे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ बैंक में डाल देंगे। यहाँ बैंक में डालेंगे तो वहाँ उसको मिल जाएगा। उसी तरह जब आप यहाँ पिंडदान करते हैं अपने पूर्वजों के नाम से, तो वहाँ उनको मिल जाता है। यदि इंसान की बनाई व्यवस्था ऐसी है, तो परमात्मा की बनाई व्यवस्था भी ये है कि यहाँ उनके लिए करो, वहाँ उनको मिल गया। इसलिए करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रोक्त मत है। अब तो विदेशी लोग भी जागरूक हो गए हैं। गया में विदेशी लोग भी पिंडदान करने आने लग गए हैं। क्रिश्चियन लोग, यदुही लोग, दूसरे धर्म के लोग, वो भी जान गए हैं कि बिना पिंडदान की गति नहीं है, कल्याण नहीं है। अच्छा, अंतिम सीढ़ी पर भागवत जी है। यदि आप गया ना जा पाए, श्राद्ध ना कर पाए, पिंडदान ना कर पाए, और आपने अपने पूर्वजों के नाम से भागवत जी का अनुष्ठान करा दिया, पोथी पाठ करा दिया, तो भी आपके पूर्वज निश्चित तर जाते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है। भागवत जी अंतिम उपाय है। धुंधकारी के नाम का गया में भी श्राद्ध करने के बाद उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि उनका नाम गोत्र गौकर्ण जी गलत बोल रहे थे। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेना भविष्यति। पर भागवत से, अच्छा किसी आपने अपने पूर्वजों का नाम भूल गए, आप अपने पूर्वजों का गोत्र भूल गए। चलो किसी भी प्रकार से कोई लोग गोत्र भूल जाते हैं, कोई लोग नाम भूल जाते हैं, फिर उनका श्राद्ध कैसे करें? उनका श्राद्ध फिर अमावस्या के दिन हो जाता है। और यदि अमावस्या के दिन भी ना कर पाए, तो उनके नाम से कि मैं अपने पूर्वजों के नाम से पोथी पाठ करा रही हूँ, करा रहा हूँ, बस इतना कह देने मात्र से, भागवत जी के पाठ होने मात्र से गया में 7 पिंड पाड़ने की, 7 पिंड देने की परंपरा है। 7 पिंड इसलिए कि गया जी केवल 7 पीढ़ी को मुक्त करने की शक्ति रखती हैं, लेकिन भागवत में 21 पीढ़ी को मुक्त करने की ताकत है। इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 18,000 श्लोक किसी के भी नाम से हो जाए तो निश्चित उनकी वह मनोकामना, वह इच्छाएं भागवत जी पूरी करती हैं। भागवत जी सब प्रकार से सबका कल्याण करने वाली हैं, इसलिए हमें भागवत जी की शरण में आ जाना चाहिए।